देखिए म्यूटेशन का जो नया नियम है, अगर आपके पास भी जमीन है और जमीन का म्यूटेशन नहीं करवाए हैं तो उसका जो नया नियम है, ये नया नियम आप जरूर जान लीजिए। यानी नया नियम जो है कैसे लागू हुआ, अब इसमें क्या करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं जमीन का टुकड़ा है, यानी ये जमीन है और जमीन का आप दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन नहीं करवा पाए हैं। आखिर कैसे करवाएंगे। जमीन के पास जो कागजात है, जमीन का जो कागजात है, यानी वो आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, या हो सकता है जमीन का खतियान होगा, हो सकता है जमीन का वसीयत होगा, या अन्य कोई दस्तावेज होगा। आपको जमीन का म्यूटेशन करवाना है। अब क्या होगा इसमें, तो म्यूटेशन का जो एक तरह से कंडीशन है, इसमें होता क्या है कि जमीन का जो टुकड़ा है ना, अगर उसका आपने म्यूटेशन करवा लिया, ठीक है, म्यूटेशन अगर हो गया तो इसमें क्या होगा कि नया जो मालिक है, नया मालिक अब वो क्या करेगा, सबसे पहले कर का भुगतान करेगा। यहां पर कर का भुगतान करेगा, यही कंडीशन होता है। दूसरा देखें, सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो एक तरह से मालिक का पहचान है वो बदल जाता है। यानी अब कर कोई और अगर व्यय कर रहा है तो पहले जो मालिक है उसका नाम को हटा दिया जाता है, अब कर कोई दूसरा देने वाला है। अब वो कर देने के लिए तभी आया है, सरकार को टैक्स देने के लिए तभी आया है जब उसके पास ऐसे कोई प्रॉपर दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। तो इसलिए यहां पर यह बेहद जरूरी है। अब यहां पर देखें समस्या क्या है, सवाल क्या है। अगर आपका भी इसी प्रकार से किसी तरह का सवाल है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहां पर देखें ये कह रहे हैं सर मेरा समस्या हल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आज करेंगे। एक जो है बार 1905 के खतियान और 1960 के खतियान, जो 60 वाला सर्वे में ए का जमीन बी के नाम पर जो है 7 डिसमिल चला गया। अब यहां पर देखें कि ए जो है ना, ये क्या है, जमीन मालिक है ना, जमीन मालिक इसी का था। अब हो गया बी के नाम चला गया, बी जो है यहाँ नया मालिक है ना, आप ये कह सकते हैं गलती से। तो अब ये हो गया कि यहां पर जो है 7 डिसमिल जो है बी के नाम पर चला गया है। ए ने कोई दावा नहीं किया, ठीक है, कोई दावा नहीं किया। बी जो है पर नई खतियान यहां पर जो है नहीं किया, बी पर नई खतियान सुधार के लिए सी के नया और पुराने नक्शे से जमीन रजिस्ट्री कर दी। तो इसमें क्या हो गया, सबसे पहले बदले प्राप्त किया, पुराने नक्शा से जो है डेसिमिल यहां पर चढ़ा दिया। बी के दादाजी के चकबंदी में नाम देकर 14 डिसमिल करवा लिया, जबकि 7 डिसमिल जो है विवादित है। बताइए सर बिना खतियान सुधारे पेपर पर जो है जमीन हासिल कर सकते हैं। सी ने बी के जो है यहां पर 1976 से 2017 तक जो है प्राप्त है म्यूटेशन। सी ने फर्जी चकबंदी दावा 2016 में यहां पर जो है बैक डेट में 2012 में म्यूटेशन करवा लिया और टाइटल सूट कर दिया। ए ने कोई दावा नहीं किया, नहीं वो तो बेच दिया, करेगा। बी यहां पर जो है क्या होगा कि सी का होगा, दोनों में से किसी का नहीं होगा। मान लेते हैं आप गलत तरीके से संपत्ति खरीद लिए, तो वो तो अब संपत्ति जो बी को बेचना चाहिए। अभी वर्तमान में तो जो है जब तक बी उसको एक तरह से किसी को दे नहीं देगा, अब ये संपत्ति है मान लेते हैं। अब ए क्या किया, सी को बेच दिया, पूरी संपत्ति बेच दिया। अब बी के पास जो था गलती से गया था वो भी बेच दिया। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, वर्तमान में जो है टाइटल सी के पास है, लेकिन ए का जितना जमीन है उसी का मालिक सी बनेगा। अब बी का जो गलती से चला गया है तो पहले तो वो सुधार करना पड़ेगा, लेकिन देखें कहीं ना कहीं जमीन ए का ही रहेगा, और नहीं तो अगर ए सी को दे देता है तो सी का ही रहेगा। कानून तो बी से ये पूछा जाएगा ना कि बी वाले जो हैं, आप ये बताइए कि आपके नाम ये प्रॉपर्टी हुआ कैसे हुआ था, पता है आप खरीदे थे या आपको दादा से प्राप्त हुआ है, आपके पास कोई बंदोबस्त का कागजात है,
आप किस प्रकार से ये जमीन आपके नाम हुआ, और ये भी पूछा जाएगा कि वर्तमान में आपका दखल है कि नहीं, उस जमीन पर आपका कब्जा है कि नहीं, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के मामले में जो है ए या यहाँ पर बात करें सी को जो है यहाँ पर केस फाइल करना चाहिए। केस फाइल जो है फाइल यहाँ पर करना चाहिए, इस बात को आप समझ लें। ए को या सी को जो है यहाँ पर केस फाइल करना चाहिए। अब देखें समस्या बहुत सारा है। ऑनलाइन म्यूटेशन में मेरा नाम गलत कर दिया है, मेरा नाम केवाला में नाम सही है, कोई उपाय बताएं। तो देखें अगर ऑनलाइन में त्रुटि है ना, केवाला में अगर गलत है ना, केवाला में आप कह सकते हैं सही है, और यहाँ पर जो है म्यूटेशन में अगर बात करें है ना, म्यूटेशन में गलत है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसके लिए आप सुधार के लिए बात कर सकते हैं। सुधार बहुत सारे अगर बात करें राज्यों में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ही सुधार का मौका दिया जाता है। यह हो सकता है आपके राज्य में नहीं हो, तो आप अपना जो एक तरह से बात करें जो राजस्व का कार्यालय है, तहसील का कार्यालय है, वहां पर जाकर जो है आप आवेदन कर सकते हैं इसको सुधार के लिए। नहीं तो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहां से भी आप सुधार कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेरे पिताजी ने बंटवारा वाला जमीन 40 साल पहले स्टाम्प पर यहाँ पर जो है लिखा पढ़ी करके बेचा, अभी तक ना तो रजिस्ट्री हुआ है और ना ही म्यूटेशन हुआ है। उन्होंने जमाबंदी कराया है, मेरे पिताजी के यहाँ पर हिस्सेदारों ने जमाबंदी पर ही उनके जो है उनसे जमीन रजिस्ट्री करवा लिया, क्या मैं दावा कर सकता हूँ? देखें ये तो गलत है ना। आप अगर सरकार से पैसा बचाएंगे, जमीन है और ये ठीक है आज वर्तमान में आपके नाम मान लेते हैं जमाबंदी कायम है, आपने वो खरीदा है, उसी आधार पर प्राप्त किया है, लेकिन आज वो जमाबंदी के आधार पर जो है आप जमीन की रजिस्ट्री किसी जो है कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आकर जमीन मालिक जो है अगर उस पर ऑब्जेक्शन लगा देगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बन जाएगा। जमीन का जमाबंदी होना मालिकाना हक नहीं साबित करता है। जमीन का मालिक होने के लिए जो ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिससे यह साबित हो कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अब जमाबंदी पर कोई जमीन को चढ़वा लिया, मतलब ये कि जमीन का जो कोई व्यक्ति आया और सिर्फ म्यूटेशन करवा लिया तो वो जमीन का मालिक नहीं बन जाएगा। मालिक बनने के लिए, जमीन का मालिक बनने के लिए उसके पास ऐसे दस्तावेज होने चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे वो मालिकाना हक साबित कर सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर कानून की 99 चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।